बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान 27वीं आईनी तरमीम पर गौर कर रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने दो टूक मना कर दिया है कि मैं जो है इस 27वीं आईनी तरमीम को ना होने दूंगा, ना इसमें वोट दूंगा। लेकिन ये 27वीं आईनी तरमीम होगी भी, इसमें वोट भी पड़ेगा, और मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर ये 27वीं आईनी तरमीम पास होगी, इसमें वोटिंग होगी और हुकूमत जो अपने नंबर्स पूरे कर लेगी। वो किस तरह होगी, मैं इस पर अपने व्लॉग पे आता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, और ये इजलास हुआ बैरिस्टर सलेमान अकरम राजा की सरबराही में। और इसमें अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज जो रहनुमा हैं, उन लोगों को कर दिया गया है इसमें आउट। इसमें मुराद सईद हैं, शहबाज गिल हैं और हम्माद अजहर, और वो ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुल्क में इंतशार फैला रहा था, जो मुल्क में फसाद चाहता था, जो मुल्क में चाहता था कि पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के सामने खड़ी हो, खासतौर पर फौज के सामने खड़ी हो। तो अब उन सब के इरादे हो गए हैं फेल। अब सुलेमान अकरम राजा की सरबराही में सियासी कमेटी का इजलास हुआ, और ये पहला इजलास था उनकी सरबराही में। अब जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब एहतजाज करने आ रही है, पिंडी पे चढ़ाई करेगी, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेगी, इस हुकूमत को घर भेजेगी, तो मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है वो एक डील का नतीजा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मज़ाहिमत नहीं कर रही, अब मफाहिमत कर रही है। और ये मफाहिमत का नतीजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ है, इसमें ओवरसीज बैठे जो पाकिस्तानी अवाम को जो इश्तियाल दिलाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, इनके यूट्यूबर्स, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अब इन सबको कर दिया साइड पर। अब ये हो गए साइड पर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी लीडर है, जो मफाहिमत चाहते हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो, वो लोग आगे आए हैं। तो अब जो लोग कहते हैं कि ये लोग जो है एहतजाज की तरफ जा रहे थे, तो मैं अपने सुनने वालों से यही कहूँगा कि आप मुझे बताइएगा इसमें एहतजाज का अंसर कहाँ नज़र आता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ है, इसमें फैसला किया गया है कि यकम नवंबर को जो है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। इसके अलावा 8 नवंबर को कोयटा में जलसा करेंगे, और इसके बाद कराची में जलसा किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करना उनका आईनी हक है, जलसा करना कोई बुरी बात नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा बिल्कुल करना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि उनको जो है इजाज़त दी जाए। जैसे पेशावर और कोयटा में तो कोई मसला ही नहीं है ना, वहाँ तो वैसे इनको इजाज़त मिल जाएगी। और इस जलसे से कहीं एहतजाज, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कराची में जलसा करेंगे, आप बिल्कुल करें, क्योंकि कराची से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से काम नहीं रही। सिर्फ पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, और वो जो उधर जो एहतजाज वगैरह हुए हैं, वहाँ आके उन्होंने जो तोड़ फोड़, जलाओ घिराव जो किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आने वाले लोग हैं, यकीन करें अब तक वो पिंडी की जेल में जो है कैद है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वकील उनका केस नहीं लड़ रहा। बेचारे उनके वालिदैन आज बदुआएं दे रहे हैं इन लोगों को कि हमारे बच्चे तुम्हारे साथ आए, आज रुल गए, लेकिन उनका बच्चों का ना कोई केस लड़ा है, समझो वालिदैन अपने तौर पे जो कोशिशें कर रहे हैं, उनको जो है किसी तरह से जो है जेल से जो है छुड़वा रहे हैं, जो उनका केस लड़े, वकीला को फीस दे रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको तने तना छोड़ दिया। तो अब मैंने आपको बताया कि 3 जलसे होने जा रहे हैं, पेशावर, कोयटा, कराची। इसमें कहाँ है मज़ाहिमत का अंसर, इसमें कहाँ है जलाओ घिराव और एहतजाज का कहीं अंसर है, तो मुझे बताएं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो है मफाहिमत की तरफ, इनका पहला कदम है, इन्होंने देख लिया है, सोच लिया है इन्होंने, क्योंकि बुशरा बीबी आ गई हैं। बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो डील का नतीजा है। इनको कह दिया गया था कि आप जो है अब किसी तरह की मज़ाहिमत नहीं करेंगे। तो ये मेरी खबर की कुछ चीज़ें मैंने कहा शेयर करता चलूँ, ताकि मेरे देखने वालों को भी पता चले कि हमारी खबरों में कितनी सदाकत होती है। अच्छा, मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। मेरी खबर थी कि 27वीं आईनी तरमीम, मैंने आपको कल बताया था कि अब दोबारा से हुकूमत से पाकिस्तान गौर कर रही है, बल्कि मसवदा भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने दो टूक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है 27वीं आईनी तरमीम ना होने देंगे, ना हम इसमें वोट देंगे। अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम का जब मसवदा पेश किया जाएगा, तो ये देख लीजिएगा, यकीनन ये यकम नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है ये आईनी तरमीम भी हो जाएगी। और जब ये आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा, तो मौलाना फजल रहमान साहब वाकई में इसमें वोट नहीं देंगे। लेकिन इसमें वोट देगा कौन? इसमें वोट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है ना, वो इसमें देगा वोट। और अगर हम सेनेट की बात करें, तो वहाँ बीएनपी के 2 सेनेटर इनके साथ हैं, और कुछ पीटीआई के सेनेटर भी हुकूमत के साथ आ जाएंगे। जब ये 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो सेनेट में भी होंगे वो लोग, जो है इस 27वीं आईनी तरमीम को पास कराएंगे। तो जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, तो ये यकीनी तौर पर चाहेंगे कि आर्टिकल 63 का जो फैसला है वो मुतासिर ना हो। और उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, तो ये स्पीकर कौमी असेंबली को दरखास्त देंगे अलग से अपने ग्रुप की, तो इनका एक अलग पार्लिमानी लीडर बन जाएगा। और ना सिर्फ पार्लिमानी लीडर बनेगा, बल्कि आप देखिएगा ये अपोजिशन लीडर भी इसी फॉरवर्ड ब्लॉक का बनने जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अरकान हैं। तो ये थी मेरी आज की खबर।
کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے بھی جا رہی ہے، پیش بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی 2 اہم خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید خبروں نہیں چاہیے گا پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے یاد دیجیے اللہ حافظ۔